पार्वती के रूप में प्राकट्य हुआ है, पर्वत की बेटी बनी है। मां का नाम मैना है। ये नाम ऐसे नहीं रखे गए। सती के रूप में उनके अंदर मैं था, अभिमान था, तो शरीर छोड़ना पड़ा। तो किसकी बेटी बनी? दक्ष की बेटी थी। मैंने कल कहा था आपसे कि डीएनए ट्रांसफर होता है। दक्ष माने जो अपने आप को बहुत कुशल माने, योग्य माने, तो वैसा ही डीएनए सती जी के में था। तो इस बार मैना क्या गई? पर्वत को जड़ कहा जाता है, और मैना माने जहां मैं ना, अभिमान ना हो, मैं नहीं हो, उसको मैना कहते हैं। मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरी ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। जीवन में मैं नहीं होना चाहिए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब मैं यही रह जाएगा। तो मैना के यहां आई हैं, और जब घर में बेटी आती है तो सब चले आते हैं। नारद जी बिना बुलाए आ गए। मैंने कभी कहा था कि जब सीता जी का प्राकट्य हुआ मिथिला में, तो भगवान बिना बुलाए चले गए। यह बेटियों का महत्व है। बेटियां बड़ी कीमती हैं, नवधा भक्ति है। जनु जन राम भगति के पाए, सोह शैल गिरजा गृह आए। नारद जी आए हैं, और नारद जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सूत्रपात कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है। अब पूछेंगे कि ये आप कैसे कह रहे हैं? यही विशिष्टता है। मैं मानस जी को अपने तरीके से समझता हूं, अपने तरीके से कहता हूं। आए हैं तो पत्रिका दिखाया गया है। जो पत्रिका देखा है उन्होंने तो कहा कि भाई यह तो कन्या बहुत सुलक्षणी है। पर्वतराज ने पूछा कि इसके गुण दोष और गुण कहिए। उन्होंने पूछा पहले दोष कहिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, और कहौ सुता के दोष गुण। पहले दोष कहिए, लेकिन नारद जी ने पहले गुण कहा कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। ज्योतिषियों के लिए यह संकेत है, मर्यादा है। करते हैं उल्टा कि आपके पास कोई व्यक्ति आता है अपनी समस्या लेकर के, तो तुरंत उसको शनि ग्रह चल रहा है, ये दशा चल रही है, ये मारक प्रभाव है। जो मरा हुआ है उसको आप और बता के मार दीजिए। एक बार डर ऐसा है कि व्यक्ति समय से पहले मर जाता है। यदि आपको ये पता चल जाए कि मेरी आयु 24 घंटे की है, आप 12 बजे आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। सिद्ध बात है। डर व्यक्ति को मार देता है, और डरा करके सब। आप अच्छी बातों को बताइए, जो खराब बातें हैं उसको पानी मिला के बताइए, अगले के ऊपर उसका प्रभाव। गुण कहा, 11 अवगुण है शिव जी में, लेकिन कह रहे हैं कि सुनो मुझे अब अवगुण 2-4, ज्यादा नहीं है, 2-4। पहले 2 कहा, फिर 4 कहा, और जब बताने लगे तो 11 अवगुण बता दिया। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अगुण अमान, माता से ही, पिता से ही, उदासीन, सभी संशयों से छीण, जोगी जटिल, अकाम मन, नग्न और अमंगल वेश। 11 को बताए।
इसलिए कि एकादश रुद्र हैं। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो पहुंचाइएगा। संकेत दे दिया कि इसको पति एकादश रुद्र मिले। दुखी हुए हैं लोग, क्या करें? तपस्या करें। तपस्या। पहली बार बेटी घर से बाहर जा रही, बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं नारद जी, बेटी बचाओ बेटी। तप क्या है? पढ़ाई एक तप है। आजकल तो बेटियां 9वीं में, 10वीं में, 8वीं में हम बाहर भेज देते हैं। उससे भी कम उम्र में हमारी मां पार्वती गई है तप करने के लिए। तो नारद जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का सूत्रपात कर रहे हैं। यह मानस जी की स्थापना है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह नारी विरोधी ग्रंथ है? हमने समझा नहीं। मैंने कल कहा था कि विरोध वही करते हैं जिन्होंने इसको पढ़ा ही नहीं, और जिसने मानस जी को मन से पढ़ लिया वो विरोध कर नहीं सकता। तो अच्छा, एक और बात, किसी ने मुझसे पूछा कि गुरुजी, जब बेटा जन्म लेता है तो कहा जाता है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो जब बेटी जन्म लेती है तो क्यों नहीं कहा जाता कि पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई? तो मैंने कहा चुप, तुम महामूर्ख हो। क्या बेटियां भी रत्न हैं? इसके बाद जो मैं कहूंगा बात, यदि आपको समझ में आए तो ताली बजाइएगा, नहीं समझ में आए तो मत बजाइएगा। क्या बेटियां भी मात्र रत्न नहीं है? बेटियां रत्न नहीं है, बेटियां रत्न गर्भा हैं। ये जितने पुत्र रत्न हैं, यदि हमारी बेटियां ना हो तो ये रत्न कहां से पैदा होंगे? तो बेटियां रत्न हैं। बेटियां रत्नों को जन्म देने वाली है। ऐसी बेटी हमारी मां पार्वती। पर्वतराज हिमालय का परिचय गोस्वामी पाद ने बेटी से दिया है। उनका एक बेटा भी है, अभी नहीं बताऊंगा। क्या आप जानते हैं? सब जानते हैं कि पार्वती जी हिमालय की पुत्री हैं, लेकिन उनका कोई बेटा भी है। उनका नाम आप जानते हैं? कोई जानता तो हाथ उठाए। कोई नहीं जानता। पर्वतराज के एक बेटे हैं, उनका नाम है मैनाक। सुंदरकांड में मिलेंगे आपको, तय मैनाक कोई श्रमहारी। आए हैं जीजा जी की सेवा करने के लिए रास्ते में हनुमान जी, लेकिन कोई मैनाक को जानता है? कोई नहीं जानता। यहां परिचय बेटी के माध्यम से हो रहा है। यह मानस जी की स्थापना।